हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंप्लीट भी कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, कल आप सभी लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए आज का ही केवल समय आपके पास है। एग्ज़ाम में तनाव बिल्कुल ना हो, इसलिए आज रात आप अच्छी नींद ज़रूर ले लीजिएगा। यानी कि पहली चीज़, अच्छी नींद आपको लेना है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपना प्रवेश पत्र निकलवा लीजिए और ये ध्यान दीजिए कि जो प्रवेश पत्र है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रिंट आउट है वो अच्छी आनी चाहिए। अगर प्रवेश पत्र पर जो फोटो है वो धुंधला है तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले जा सकते हैं। इसके साथ आप दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि काला या नीला पेन यानी कि ब्लैक या ब्लू पेन आप यूज करिए और वो भी डॉट पेन यूज करिए। जेल पेन बिल्कुल अलाउड नहीं है। जेल पेन से कभी भी ओएमआर पे बबल यानी कि जो सर्किल करना होता है, जिसे छायित करते हैं सर्किल को, नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा डॉट पेन का यूज करना है और वो ब्लैक पेन हो सकता है या ब्लू पेन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो अपने साथ एग्जाम हॉल में आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा। पहचान के लिए आधार कार्ड होना आपके पास आवश्यक है। इसके साथ साथ आप ड्रेस में कोशिश करिएगा कि आप ड्रेस में ही रहिए एग्जाम में, ठीक। और आई कार्ड भी आप पहने रहिए। और सबसे लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि ओएमआर में इस साल बदलाव किया गया है और ओएमआर को बिल्कुल सही भरना है। ओएमआर को आपको कैसे सही भरना है इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी जाकर के ये देख लीजिएगा कि सही ओएमआर कैसे भरें। क्योंकि अगर आप ओएमआर में गलती करते हैं तो आपकी इतने दिनों की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कि सही ओएमआर कैसे भरें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां से आसानी से इस चीज को देख पाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जब कल आप एग्ज़ाम देने जाइए तो आप पहले से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अपने साथ एक बॉटल पानी ले लीजिएगा। अगर आप घड़ी ले जाना चाहते हैं तो सुई वाली घड़ी ले जाइएगा। डिजिटल कोई भी घड़ी अलाउड नहीं होता, मान्य नहीं होता है। तो घड़ी भी आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन सुई वाली घड़ी पहन के जाइएगा, ठीक। और इसके साथ साथ आप एक हेल्दी नाश्ता जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में भूख ना लगे। क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है तो बच्चे जल्दी भूखा जाते हैं, यानी भूख लग जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक हेल्दी नाश्ता जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में भूख ना लगे। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप नो डाउट एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। आप से एक बात मुझे और करनी है कि इस एग्जाम में चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप हर प्रश्न के आंसर जरूर करिएगा। पहले आप ऐसे प्रश्नों के आंसर कर लीजिएगा जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। उसके बाद आप ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट करिएगा जो आपको लगभग 50% से ज़्यादा आप श्योर हैं कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप उसे टिक कर लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको जो उचित विकल्प लगे उस विकल्प को जरूर टिक कर दीजिएगा। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो आप उसे अवश्य टिक करके आइएगा, ताकि कुछ प्रश्न अगर उसमें से सही हो जाएंगे तो आपको मेरिट में लाने के लिए अच्छा रहेगा। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेस न लेते हुए एग्जाम में बैठना है। जरा सा भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरा पेपर खराब हो जाएगा या खराब हो सकता है, या मेरे कुछ प्रश्न शुरुआत के नहीं आ रहे हैं तो घबराहट हो जाए। एग्जाम में भी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में घबराए नहीं तो आप यकीन मानिए इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, और अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका एग्जाम बेहतर हो। इसी शुभकामना के साथ इस एग्जाम के लिए यानी कल के लिए ऑल दी बेस्ट।